हम देखते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा, ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष लोभ मोह क्रोध से परे होते हैं। तो क्या वो अचानक से इन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं? नहीं, उन्होंने मानसिक साधना की, यानी मन को नियंत्रित रखने के लिए योग किया, साधना किया। फिर वह इन सांसारिक चीजों से मुक्त हुए और वे योगी पुरुष कहलाए, सिद्ध पुरुष कहलाए। भारतीय दर्शन का अगला महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय दर्शन में आत्मनियंत्रण एवं एकाग्र चिंतन पर बल। चार्वाक को छोड़कर भारतीय दर्शन के सभी संप्रदायों में आत्मनियंत्रण और एकाग्र चिंतन पर बल दिया गया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर हम वासनाओं, तृष्णाओं, राग द्वेष एवं अन्य तुच्छ प्रवृत्तियों को अपने वश में रख सकते हैं। भारतीय दर्शन में मस्तिष्क से बुरे विचारों को निष्कासित करके उत्तम विचारों को प्रतिष्ठित करने और आत्म संयम बनाए रखने तथा मस्तिष्क से दूषित भावनाओं को समूल नष्ट करने के लिए एकाग्र चिंतन को अनिवार्य माना गया है। अभी व्यक्ति एकाग्र चिंतन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे तरह तरह की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां इत्यादि उसके जीवन में घर बना रही हैं। आत्म संयम पर अत्यधिक बल देने के कारण कुछ व्यक्ति भारतीय दर्शन पर आत्मनिग्रह और संन्यास का आरोप लगाते हैं, लेकिन यह निराधार है। भारतीय दर्शन कभी भी इंद्रिय दमन का पाठ नहीं पढ़ाता, वह तो इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर लाने और उनके सुधार पर जोर देता है। यानी आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने इंद्रियों को वश में किया जाता है, और जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में होती हैं तो वह अपने मार्ग से भटकता नहीं है, वह सदैव अच्छे मार्ग पर चलमान रहता है। भारतीय दर्शन का जो अगला प्रमुख विशेषता है वह है भारतीय दर्शन का प्रमुख अंग प्रमाण है। सभी भारतीय दर्शन कुछ प्रमाणों को मानते हैं। वे प्रमाणों का आधार लिए बिना अपने सिद्धांतों का उपदेश नहीं करते। उनकी तत्व मीमांसा प्रमाण मीमांसा पर प्रतिष्ठित है। तत्व मीमांसा यह विचार करती है कि तत्व क्या है, और प्रमाण मीमांसा यह विचार करती है कि सही ज्ञान क्या है। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। बौद्ध प्रत्यक्ष के अनुमान को प्रमाण मानते हैं। सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं। न्याय प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और उपमान को प्रमाण मानते हैं। मीमांसा और अद्वैत वेदांत में प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थोत्पत्ति और अनुलब्धि को प्रमाण माना गया है। सभी दर्शनों में इन विविध प्रमाणों के स्वरूप, संख्या और प्रमाण पर विचार किया गया है। यानी भारतीय दर्शन जो है वह किसी न किसी रूप में प्रमाण को ही प्रमुख मानते हैं, और प्रमाण को आधार बनाकर ही अपने लिए वह अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। भारतीय दर्शन का रीत में विश्वास, यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो भारतीय दर्शन जिस प्रकार मानव जगत में नैतिक व्यवस्था देखता है, उसी प्रकार भौतिक जगत में भी शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास करता है। इस सार्वभौम नैतिक व्यवस्था को वेदों में रीत मीमांसा में अपूर्व और न्याय वैशेषिक में अदृश्य कहा गया है। इसके अनुसार देवता, जीव प्राणी और ग्रह नक्षत्र सभी एक सार्वभौम शाश्वत नैतिक व्यवस्था पर चलते हैं। यही नैतिक व्यवस्था व्यक्ति के जीवन में कर्म के सिद्धांत द्वारा प्रकट की जाती है। भारतीय दर्शन की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो भारतीय दर्शन का धर्म से घनिष्ठ संबंध है। हैवेल के अनुसार भारत में धर्म ऋण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं और जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप मानव व्यवहार का एक क्रियात्मक सिद्धांत है। भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन की समस्याओं में बहुत अधिक भेद नहीं किया गया। भारत में धर्म का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है। यहाँ धर्म और दर्शन दोनों का ही लक्ष्य जीवन का रूपांतरण और सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है। हम अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से सुने हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में दैनिक कार्यों के संपादन में पानी का अधिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? तो इससे व्यक्ति के पानी का ह्रास होता है। यहाँ व्यक्ति के पानी के ह्रास से संबंध है मान मर्यादा में कमी, प्रतिष्ठा में कमी। तो उसको धर्म से बांध दिया गया, इसलिए कि व्यक्ति धर्म में बंधे रहेंगे तो इस कार्य का संपादन बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे, पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी दूरदृष्टि थी भविष्य में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। यानी भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन को एक साथ जोड़ा गया है। अब हिंदू धर्म जो है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को दातुन करते समय इधर उधर अन्यत्र जगहों पर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिन जिन जमीनों पर जिन जिन भूभागों पर चलता है उसका हमें अगले जन्म में दान करना पड़ता है। वह इसलिए क्योंकि व्यक्ति भारतीय दर्शन में शुद्धता पर बल दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जो है इधर उधर घूमेगा नहीं, इधर उधर थूकेगा नहीं, तो जो बैक्टीरिया वायरस है वह इधर उधर फैलेगा नहीं। तो ये तमाम बातें जब हम गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय दर्शन और धर्म में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, यह दोनों समन्वित रूप से दिखाई पड़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय दर्शन बौद्धिक है, यानी यह धार्मिक होते हुए भी भारतीय दर्शनों में स्वतंत्र रूप से सत्य की खोज की गई है। संसार के दर्शन के इतिहास में जितने भी मतांतर आज तक हुए हैं वे किसी न किसी रूप में भारतीय दर्शनों में मिल सकते हैं। शास्त्रार्थ की प्रथा से प्रत्येक भारतीय दार्शनिक को अपने सिद्धांतों को सबल तर्कों द्वारा
पुष्ट करके अन्य मतों का खंडन करना पड़ता है। अतः भारतीय दर्शनों में तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र का समुचित विकास हुआ है। यानी तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र बुद्धि का ही परिणाम है, जिसका विकास बुद्धि के माध्यम से ही हुआ है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है भारतीय दर्शन समन्वयवादी है। भारतीय दर्शन बौद्धिक होते हुए भी समन्वयवादी है। उनमें जीवन के किसी एक पक्ष पर अत्यधिक बल नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत साधना का विषय होने पर भी प्रत्येक दर्शन में लोक कल्याण का ध्यान रखा गया है। शंकर, बुद्ध, महावीर आदि महान दार्शनिक ही नहीं वरन महान समाज सुधारक भी थे। वस्तुतः सभी भारतीय दर्शनों का ध्येय मात्र व्यक्तिगत मोक्ष ही नहीं है, अपितु समाज का आध्यात्मिक रूपांतर करना भी है। इस रूपांतर में आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ शारीरिक और मानसिक पक्ष पर भी बल दिया गया है। यानी व्यक्ति को सिर्फ बौद्धिक क्षेत्र में ही नहीं विकसित होना है, न सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करना है, न सिर्फ शारीरिक को और न ही सिर्फ मानसिक पर, सबका समन्वित विकास दर्शन के माध्यम से होना चाहिए। तो भारतीय दर्शन की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय दर्शन प्रगतिशील है। भारत में दार्शनिक विचारधाराओं में जब कभी किसी विचारधारा विशेष का अत्यधिक प्रचार हुआ तो उसकी प्रतिवादी विचारधारा का भी उदय हुआ। जड़वाद, अध्यात्मवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि भिन्न दार्शनिक सिद्धांतों की क्रिया प्रतिक्रिया के बीच भारतीय दर्शन सदैव प्रगतिशील रहा और ये भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जितनी भी प्रतिवादी विचारधाराओं का उदय हुआ वे भारतीय दर्शन में अपना स्थान स्वतः बना लेती हैं। इस प्रकार इन तमाम बिंदुओं के अंतर्गत हमने भारतीय दर्शन की विशेषताओं को बहुत ही विस्तृत ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसी क्रम में थोड़े बहुत चर्चाओं के माध्यम से हम भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन में क्या अंतर है। तो पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुखों, कष्टों और बुराइयों को दूर करने की आकांक्षा से होती है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, जबकि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता है, जबकि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगल आदि दार्शनिक बुद्धि को ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं, जबकि भारतीय दार्शनिकों का कहना है कि आध्यात्मिक अनुभूति हमें
परम तत्व का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। चौथा महत्वपूर्ण अंतर है कि पाश्चात्य दर्शन में इहलोक और वर्तमान शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि भारतीय दर्शन में भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पर बल दिया जाता है। पाश्चात्य दर्शन की दृष्टि वैज्ञानिक है, जबकि भारतीय दर्शन की दृष्टि धार्मिक है। पाश्चात्य दार्शनिक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाते हैं, जबकि भारतीय दर्शन के अनुसार योग, जप, तप, साधना आदि से व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है और वह परम तत्व का साक्षात्कार अर्थात दर्शन कर पाता है। पाश्चात्य परंपरा में दर्शन और धर्म दोनों विरोधी माने जाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है, जबकि भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है। यानी पाश्चात्य दर्शन एनालिटिकल है, जबकि भारतीय दर्शन सिंथेटिकल है। पाश्चात्य दार्शनिक दर्शन को तत्व विज्ञान, प्रमाण विज्ञान, नीति विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान, तर्क विज्ञान आदि विभिन्न शाखाओं में विभक्त करके अध्ययन करते हैं, जबकि भारतीय दर्शन का इनमें कृत्रिम विभाजन नहीं होता है। भारतीय दार्शनिक तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान आदि सभी समस्याओं का एक साथ अध्ययन करते हैं। विज्ञान से अधिक प्रभावित होने के कारण पाश्चात्य दर्शन सामाजिक संगठन को मुख्य मानता है, जबकि भारतीय दर्शन आत्म विकास के लिए गुरु के आदेश और व्यक्ति के प्रयत्नों को प्रमुख तथा सामाजिक संगठन को गौण मानता है। पाश्चात्य दर्शन भौतिकवाद से प्रभावित है, जबकि भारतीय दर्शन में अध्यात्मवाद पर बल है। पाश्चात्य दर्शन में आत्मा की अपेक्षा शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, भौतिक साधनों पर विशेष बल दिया जाता है, इंद्रिय सुख को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन में शरीर की अपेक्षा आत्मा को, भौतिक सिद्धियों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों को और इंद्रिय सुख की अपेक्षा आत्म संयम को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इन तमाम बिंदुओं के अंतर्गत हमने भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है और भारतीय दर्शन जो है वह कई मामलों में पाश्चात्य दर्शन से अलग है और भारतीय दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है जीवन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाना, मुक्ति दिलाना। भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, सबसे बड़ी विशेषता यही है। भारतीय दर्शन में व्यक्ति के अपने प्रयत्नों पर बल दिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर संसारिक भोग विलासों से विमुक्त हो जाता है, छुटकारा पा लेता है, तो इसमें उसका खुद का एफर्ट होता है, खुद का प्रयास होता है, खुद का प्रयत्न होता है और गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है। अब जैसे हम स्वामी विवेकानंद को ही ले लें तो बहुत कम समय में स्वामी विवेकानंद के पास
जिन शक्तियों की अनुभूति की गई है वो उनका खुद का प्रयत्न था और गुरु का निर्देश था, गुरु का मार्गदर्शन था, जिसके माध्यम से स्वामी जी ने आत्म विकास किया और दुनिया के सामने महत्वपूर्ण संदेशों को रखकर हमेशा के लिए चले गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।